पंकज जी, सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे और आज के महत्व को समझना चाहेंगे। जी, आज का जो महत्व है, पहले तो सबको मौनी अमावस्या की राम राम, और सबके लिए मंगल में रहे आज का दिन। और ये पवन पावन दिन है जिस वक्त जो है त्रिवेणी योग बन रहा है, क्योंकि चंद्रमा, सूर्य और बुध तीनों ही जो है एक साथ मिलकर के त्रिवेणी योग बना रहे हैं। और दूसरी बात बड़ा ही शुभ है कि गुरु की नवम दृष्टि जो है वो जो है इनके ऊपर पड़ रही है, तो बड़ा शुभ संयोग है। और आज का दिन जो है पितरों के सम्मान का दिन है, क्योंकि मौनी अमावस्या का जो दिन है, आज के दिन मौन रखने से हमें मन की शांति मिलती है। और मन की शांति के बाद आप स्नान करें, ध्यान करें, योग करें, साधना करें और दान करें, और अपने पितरों के प्रति सम्मान करें, और अन्न वस्त्र का जो है दान करें, यज्ञ करें, हवन करें, पूजा करें, पाठ करें। क्योंकि आज का दिन विशेष करके कहते हैं कि 144 साल बाद में यह जो दिवस आएगा जब सूर्य, चंद्रमा, बुध की युति और त्रिवेणी योग भी बनेगा। और आज के दिन कुहू योग भी बन रहा है और अमृत वृद्धि योग भी बन रहा है। तो इतने अच्छे अच्छे योग जब बनते हैं संसार के अंदर, तो इस प्रकार के जब ग्रह उत्तराषाढ़ नक्षत्र में मौनी अमावस्या का आना बड़ा विशेष माना गया है शास्त्रों के हिसाब से। तो आज का दिन बड़ा ही पवित्र और शुभ है। और आज के दिन जो स्नान का समय भी था, क्योंकि ये कल से ही अमावस्या प्रारंभ हो गई और आज शाम को 6:15 बजे तक जो है मौनी अमावस्या का दिन रहेगा, जिसमें पूरे दिन आप स्नान करें, क्योंकि ये अमृत योग ही बना रहा है। परंतु व्यवस्था की जहां तक बात है, मैं अगली बार से यही चाहता हूँ कि देश के सभी वासियों से ये कहूंगा कि अमृत इतना बड़ा महोत्सव जो मनाया जा रहा है, पर और तीर्थ स्थानों को भी इसमें सम्मिलित करके जो है व्यवस्था की जाए, जिससे कि जो है शांतिपूर्ण तरीके से इतनी कोई आघात ना हो किसी के ऊपर भी। कह के कहा गया है शास्त्रों के अंदर कि आपका प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक सबको पूरा ब्रह्मांड एक ही है, भारत एक ही है। तो सब स्थानों को, सब तीर्थ स्थानों पर जो है महापर्व के रूप में मनाया जाए, जिससे कि जो है बहुत शांति हो और प्रयागराज की तरह बहुत ज्यादा भीड़ ना हो, और लोग आराम से जो है घर पर भी और वहां पर भी और तीर्थों में भी, गंगा सागर पे भी, जैसे भी सौरभ जी ने कहा, सब स्थानों पर जहां जहां नदियां बह रही हैं, उन सभी पवित्र नदियों के जगह पर अगर व्यवस्था की जाए तो यह पर्व और ज्यादा अच्छा होगा, पूरे भारतवर्ष में अच्छे से मनाया जाएगा। और यह पर्व हमारे जीवन में, क्योंकि हम जिस सदी में पैदा हुए, इसके बाद दूसरी 2 सदियां बीतने के बाद 144 साल बाद में ये पर्व मनाया जाएगा। और ऐसे संयोग कभी भी जीवन में नहीं बनते। यह एक अमृत योग है जो जीवन को सुख देने वाला है। और आज शिववास योग भी है, जिसमें शिव शक्ति के मिलन का दिन भी है। और अमावस्या है, सूर्य और चंद्रमा जब मिलते हैं, तो कहते हैं कि जब सूर्य और चंद्रमा जब मिलते हैं तो पृथ्वी भी समीप समीप आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल, दिन आज का यानी बड़ा ही आज मिलन का दिन महत्वपूर्ण भी है दिन है। और तमाम आज के नक्षत्रों लोग का करके यहाँ ध्यान पर रख एक फल करके जो है वो आम जनता को, जनमानस को मिलता हुआ नजर भी आएगा इस स्नान के बाद में। हमारे साथ में आचार्य राज मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं, चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अभी देख रहा था मैं, रामचरितमानस आप लेकर आए हैं साथ में, क्या उल्लेख है आज के इस दिन का, मौनी अमावस्या का रामचरितमानस में? कि अगर श्री रामचरितमानस को लेकर के देखा जाए, मौनी अमावस्या अपने आप में अगर देखा जाए तो एक उस प्रकार की तिथि है जिसका सभी शास्त्रों में वर्णन है। और अगर हम प्रयाग की स्पेशली बात करें तो चाहे वो हम वेदों के अंतर्गत बात करें, चाहे 18 पुराणों के अंतर्गत बात करें, चाहे उपनिषद के अंतर्गत बात करें, चाहे महाभारत के अंतर्गत बात करें, हर जगह इसका बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। और जब इसके वर्णन की बात आती है, श्री रामचरितमानस तो बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि दरस परस मज्जन अरुपाना हरई पाप का वेद पुराना। दर्शन से, स्पर्श करने से, मज्जन करने से निश्चित रूप से हमारे जो पाप हैं वो नष्ट होते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं जीएनटी को कि शायद घरों में बैठ करके इस सुंदर दृश्य को अगर आज हम देख पा रहे हैं तो उसमें जीएनटी का बहुत बड़ा हाथ है। अगर न्यूज को एक सुंदर तरीके से दिखाने का प्रयास किया है, और गुड न्यूज वाक्य आपका चैनल कहा भी जाता है, तो एक अच्छी न्यूज जो घरों में एक्चुअल में देखी जा सके, आप लोग उसको प्रसारित करते हैं, उसके लिए आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और जो दृश्य आज हम लोग कुंभ का देख रहे हैं, इसके लिए आप लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। तो श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि काम कोह मद मोह नशावन और विमल विवेक विराग बढ़ावन। आज अपनी कामनाएं जो हैं उसको पूर्ण करने का, कामनाएं कौन सी? जो परमात्मा प्राप्ति की कामनाएं हैं उसको पूर्ण करने का, संसार के प्रति जो राग द्वेष विराग बना है उसको दूर करने का, और सादर मज्जन पान किए थे कान किए थे मिटहि पाप परिताप हिए थे। अगर आज स्मरण किया जाता है, मज्जन किया जाता है, पान किया जाता है, स्नान के लिए आप लोग बिल्कुल सुंदर कह रहे थे, जहां पर भी व्यवस्था मिल पाए वहां पर स्नान करना चाहिए।
लेकिन स्नान करने से, आपने एक सुंदर बात, जब मैं शामिल हुआ चर्चा में तो आप एक बहुत अच्छी बात बता रही थी कि घर में भी यदि जल डाल करके स्नान किया जाए तो फल प्राप्त होता है। तो ये सत्य है कि यदि आप नहीं जा पाते हैं तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। संगम का दर्शन आपको हो ही रहा है, और अगर स्मरण कर लिया जाए या वहां जाकर के थोड़ा आचमन कर लिया जाए और कहीं भी स्नान कर लिया जाए तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत आपके पापों का शमन होता है।